हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बच्चे मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारे इस्लाम प्रोग्राम का नाम है। इसके सेगमेंट बड़े ही इंफॉर्मेटिव, यूनिक और इंटरेस्टिंग है। साथ ही इस प्रोग्राम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं और भी बहुत कुछ हमें अपने प्रोग्राम में सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की किताब का एक सबक है और इसे दूसरी किताबों के सबक की तरह भुला नहीं देना, इसे याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आवाज़ नहीं आ रही सब बच्चों की। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पहले सेगमेंट, जिसका नाम है आए मिलकर दूध पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो सब बच्चे रेडी हैं? शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की रात और जुमा के दिन यानी जुमेरात के दिन सूरज डूबने से जुमा का सूरज डूबने तक मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका शफ़ीओ गवाह बनूंगा। प्यारे बच्चों, सब बच्चों ने दुरूद पाक की फजीलत सुनी और अब हम दुरूद पाक भी पढ़ लें। पढ़िए सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज के सवाल भी होते हैं ना हमारे प्रोग्राम में, तो ये किसके लिए होता है पहले ये बताएं। ये हमारे नाजरीन के लिए होता है, हमारे नाजरीन के लिए होता है, व्यूवर्स के लिए होता है जो हमें दूसरी तरफ से टीवी से मोबाइल से देख रहे होते हैं। तो वो हमें इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, कोई अच्छी बात भी बता सकते हैं, नात भी सुना सकते हैं और भी बहुत कुछ हमें बता सकते हैं। तो आज का सवाल हमारे नाजरीन के लिए ये है कि नमाज के रुकू में क्या पढ़ते हैं? नमाज के रुकू में क्या पढ़ते हैं? आज का सवाल हमारे नाजरीन के लिए है, नमाज के रुकू में क्या पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट, बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट, जिसका नाम है आसान हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। आसान सवालात सेगमेंट का नाम है और प्रोग्राम का नाम है हमारे इस्लाम प्रोग्राम का नाम है आसान सवालात, सेगमेंट का नाम है। तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट। ये है टीम और ये है टीम।
तो कौन सी टीम जीतने के लिए आई है? कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए वालों की आवाज नहीं आ रही। जीतने के लिए नहीं आए आप लोग? आवाज तो निकालें, कौन सी टीम जीतेगी? अब आएंगे ना, अब आएगा मजा। तो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है आसान सवालात। सबसे पहला सवाल टीम ए के लिए, किस इबादत को मोमिन की मिराज कहते हैं? जी बताएं। नमाज को। नमाज को आपने कहा। नमाज आपका सवाल, आपका जवाब। अगला सवाल टीम बी के लिए, तहज्जुद की नमाज कब पढ़ते हैं? ये 2 बच्चों ने हाथ उठाया है, 4 बच्चों ने। चलिए ऐसा करें कि आप बताइए। जब ईशा की नमाज पढ़ते हैं, जब उसके बाद सोते हैं ना, फिर उसके उठने के बाद पढ़ते हैं तहज्जुद की जी नमाज। आपने कहा ईशा की नमाज के बाद जब हम सोते हैं फिर उठेंगे फिर निफिल पढ़ते हैं। लेकिन कितनी देर सोएंगे? थोड़ी देर। थोड़ी सी देर। जी। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोएं और सुबह ही उठते हैं फिर फजर की नमाज भी निकल जाए। ऐसा तो नहीं करना है ना? अच्छा, ईशा की नमाज के बाद सो जाएं फिर उठ जाएं तब भी पढ़ सकते हैं, सही है जी। अगर गलती से भी आंख लग जाए तो फिर भी पढ़ सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि अगला सवाल करते हैं टीम ए से। जन्नती औरतों के सरदार कौन हैं? जन्नती औरतों की सरदार कौन है? 3 बच्चों ने हाथ उठाया है। तो ऐसा करें कि आप बताइए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपने कहा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब बताएं, आप बताएं, आप बताएं। मैं दें को दुरुस्त है। नहीं, आपका जवाब क्या है? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। टीम बी इन्होंने सही कहा है। जी। सब बच्चे नहीं बता रहे। किसी को कोई डाउट है, शक है किसी को? नहीं है। तो आपने कहा जन्नती औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं और आपका जवाब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है। सवाल नंबर 4, तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है? ऑप्शन है आपके पास, आप ऑप्शन ले सकते हैं। आप बताएंगे? जी आप बताइए। नमाज शुरू करना। आपने क्या कहा? नमाज शुरू करना। नमाज शुरू करना। नमाज शुरू करते हो, क्या करते हैं नमाज शुरू करने से पहले? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं। और तकबीर तहरीमा कब पढ़ते हैं? नमाज स्टार्ट करने से पहले। जी, और किसी को बताना है? आप ये बताएं तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर तो हम बहुत जगह कहते हैं नमाज में। जी, नमाज शुरू करने के लिए जब तकबीर तहरीमा यानी कि तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, जब कानों तक हाथ उठाते हैं उसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। आपका जवाब जी। और कोई बताएगा? सही है। ऐसे करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और टीम ए से अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5, हदीस पाक का तर्जमा सुनाइए। हदीस पाक है मन समता नजा। मन समता नजा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ले सकते हैं आप। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं लेना। ऑप्शन ले लें, हो सकता है सवाल गलत हो रहा है। जवाब ऐसे ही जवाब देंगे आप। चलें दीजिए, जवाब दीजिए आप। जो चुप रहा उसने निजात पाई। जो चुप रहा उसने निजात पाई। उसने निजात पाई। और कोई जवाब देगा? जी दीजिए। लेकिन आप दोनों ही दिए जा रहे हैं जवाब, कोई और तो दे रहा ही नहीं है। आप नहीं देंगे जवाब? चलें आप ही दे दें। जो चुप रहा उसने निजात पाई। सवाल था हदीस पाक का तर्जमा सुनाइए। मन समता नजा, इसका तर्जमा आपने बताया जो चुप रहा उसने निजात पाई।
आपका जवाब जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 6, किस नबी अलैहिस्सलाम के बाबा जान का नाम तारुख है? किस नबी अलैहिस्सलाम के बाबा जान का नाम तारुख है? से कहने क्या आप बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और कोई जवाब दे? आप दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। से कह रहे हैं कि आप ही बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और किसे आता है? इन्होंने सही जवाब दिया इन्होंने। टीम ए क्या कहते हैं? सवाल सही, जवाब सही है सवाल का। मेरा सवाल था कि किस नबी अलैहिस्सलाम के बाबा जान का नाम तारुख है? जवाब आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब टीम ए के लिए अगला सवाल, आबे ज़मज़म किस तरह पीना सुन्नत है? टीम बी वालों ने भी हाथ उठा लिया। चलें ऐसा करें कि पहले ये बताएं पानी पीने की क्या क्या सुन्नत है? नहीं आती किसी को भी? पानी तो सब पीते हैं ना, क्या वो कोई पानी नहीं पीता क्या? आप लोग पानी नहीं पीते? पीते हैं ना? तो ऐसा कह रहे हैं कि आप बताइए पानी पीने की सुन्नत है। पानी बैठ के पीना चाहिए। जी पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जी। पानी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। पानी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए? 3 जी। पानी बैठकर चाहिए। पीना चाहिए। और पानी के गिलास में देखना चाहिए कोई चीज़ तो नहीं है, कहीं अंदर पता चले कोई चीज़ पड़ी हुई है, अच्छी बात नहीं है ना ये। पानी के अंदर देखना चाहिए कि पानी के अंदर साफ़ है, पानी गंदा तो नहीं है, फिर पिए पानी 3 सांसों में पिए। सही है। और पीने के बाद पी लिया अब तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब ये बताएं, पानी बैठ के पीना तो सुन्नत है, लेकिन आबे ज़मज़म को किस तरह पीना चाहिए? खड़े होकर। खड़े होकर पीना चाहिए। आपका जवाब टीम बी के लिए आखिरी सवाल, सबसे अफजल जन्नत का नाम बताएं। सब बच्चे ने हाथ उठा लिया, लेकिन बीच वाले इन्होंने नहीं हाथ उठाया। ऐसा करें सब जवाब दें एक एक करके, शुरू से आए। जी आप बताएं पहले माइक में। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। आप बताएं जी। जन्नतुल फिरदौस। जी आप। जन्नतुल फिरदौस। जी अच्छा आपकी बात बताऊं, हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए और सीधे हाथ से देना चाहिए। जी आप बताएं। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। आप पीछे वाले को दे दें सीधे हाथ से। जन्नतुल फिरदौस। जी आप। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। जी आप। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। और आप सब ने जवाब दिया जन्नतुल फिरदौस ये सबसे अफजल जन्नत है। और टीम है क्या इनके जवाब दुरुस्त है? जी हाँ। आपका जवाब अरे बच्चों, इसी के साथ हमारा सेगमेंट आसान सवालात ख़त्म हो गया। अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बॉक्स। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। और किसी को पता है इसमें क्या होता है? पता है? इसे करें आप बताएं इसमें होता क्या है बॉक्स एक्टिविटी में? हमें नंबर बताने होते हैं, फिर आप नंबर बॉक्स खोलेंगे उस नंबर का, फिर हम उसमें से पर्ची निकाल के आप फिर सवाल करेंगे। फॉर्मेट सब बच्चों को पता चल गया? सब तैयार है बच्चे? तो टीम ए से पहला बच्चा आएगा। कौन आएगा टीम ए से? ऐसा कहने क्या आप आ जाएं। इधर आ जाओ। ये बताएं कि आपके लिए हम कौन सा नंबर खोलें? 1। 1 खोलें।
आपका सवाल है वो कुरान पाक के मुतालिक है। ये बताया कि कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीम बी, इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त है इनका? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि जवाब गलत हो सकता है? इनका जवाब थे, इनका सवाल है कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ और इन्होंने जवाब दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब जी, आप जगह पर तशरीफ ले जाइए। टीम बी से कौन आएगा? ऐसे करें, आप आ जाए कोने वाले। ये माइक लीजिए। आप ये बताइए आपके लिए कौन सा नंबर खोलें? नंबर 3। नंबर 3। देखते हैं आपके लिए नंबर 3 में क्या है। आपका सवाल है रोज़े से मुताल्लिक। आपका सवाल है रोज़े रखने का मकसद क्या है? रोज़े रखने का मकसद क्या है? तकवा। जी, तकवा। जी, टीम भी क्या लगता है, इनके जवाब दुरुस्त है? जी, इनका सवाल है रोज़े रखने का मकसद क्या है और इन्होंने जवाब दिया रोज़े रखने का मकसद तकवा हासिल करना है। आपका जवाब जी। अब टीम में से एक और बच्चा कौन आएगा? जैसे करें, आप आ जाएं। जी, जी, आपको कौन सा नंबर चाहिए? नंबर 7। नंबर 7 चाहिए। देखते हैं आपको किस बारे में सवाल दिया गया है। आपका जो सवाल है वो शैतान से मुताल्लिक। शैतान हमारा दुश्मन है ना, इंसान का दुश्मन है शैतान। अब ये बताएं कि 7वें आसमान पर शैतान का क्या नाम था? इब्लीस। 7वें आसमान पर शैतान का नाम है अज़ाज़ील। क्या नाम है? अज़ाज़ील। आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। आप जगह पर तशरीफ ले जाएं। दिखा मैं जी। टीम बी, ऐसे करें, आप आ जाएं। आपको कौन सा नंबर चाहिए? नंबर 1। नंबर 1 चाहिए। आपका जो सवाल है वो कुरान पाक से मुताल्लिक है। ये बताएं कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। 114 सूरतें हैं। जी, टीम बी, सवाल जवाब दुरुस्त है इनका? टीम बी कह रही है आपका जवाब दुरुस्त है और मैं अगर मना कर दूं तो? इनका जवाब दुरुस्त है। जगह पर तशरीफ ले रही है और माइक दे दीजिए। अब कौन आएगा टीम ए से? ऐसा कह रहे हैं कि आप आ जाएं कोने वाले। आपको कौन सा नंबर चाहिए? 5। नंबर 5। आपका जो सवाल है वो नमाज से मुताल्लिक है। देखते हैं आपका सवाल क्या है। ये बताएं कि नमाज दीन इस्लाम का कौन सा रुकन है? दूसरा। दूसरा रुकन है, पक्का? जी। आपका जवाब जी। टीम बी, कौन आएगा? ऐसे कह रहे हैं कोने वाले बच्चे, आ जाएं आप। ये बताइए कि आपको कौन सा नंबर चाहिए? 7। नंबर 7। आपका सवाल भी शैतान से मुताल्लिक है। ये बताएं शैतान को जन्नत से क्यों निकाला गया? उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। उसके अंदर क्या आ गया था? गुरूर व तकब्बुर। तो हमें भी गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। इनका जवाब भी जी। अब कौन आएगा? ऐसा करें कि आप आ जाएं। आपको कौन सा नंबर चाहिए? नंबर 3। नंबर 3 में तो रोज़े से मुताल्लिक सवाल है। देखते हैं आपका सवाल क्या है। ये बताएं किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? आपका सवाल है किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं और आपने जवाब दिया रमज़ान शरीफ के। आपका सवाल है किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं और आपने जवाब दिया रमज़ान शरीफ के। क्या जवाब दिया आपने?
रमज़ान। आपने दिया रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं, आपका जवाब भी जी। माइक अब कौन आएगा? ऐसा करें, आप आ जाए, ये लीजिए। ये बताइए कि आपको कौन से नंबर चाहिए? नंबर 6। नंबर 6। आपका सवाल फरिश्ते से मुताल्लिक है। ये बताएं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को वही पहुंचाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी थी? अंबिया किराम, माइक में बोलें, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को वही पहुंचाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी थी? फरिश्ते। और किस फरिश्ते की थी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इन्होंने जवाब दिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इनका सवाल था अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को वही पहुंचाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी थी? इन्होंने जवाब दिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इनका जवाब भी जी। जगह पर तशरीफ़ ले जाइए। और बच्चा कौन आएगा टीम ए से? नहीं ना, आप तो पहले आ चुके हैं, आप भी पहले आ चुके हैं। आप कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाएं। कौन आएगा? आप आएंगे? आप आएंगे? आ जाएं। अरे वाह, चलें। आप ये बताएं, आपको कौन सा नंबर चाहिए? नंबर 4। नंबर 4। देखते हैं, आपका सवाल मदीना शरीफ से मुताल्लिक है जी। आपका सवाल है, हिजरत के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ से 3 मील के फासले पर कौन सी मस्जिद तामीर फरमाई? मस्जिद हराम। हिजरत के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ से 3 मील के फासले पर कौन सी मस्जिद तामीर फरमाई? बिलाल। कौन सी? बिलाल। आपका जवाब गलत है। आपके सवाल का जवाब है मस्जिद कुबा। और मस्जिद कुबा की ये फजीलत है कि उस मस्जिद में 2 रकात पढ़ना एक उम्रे के सवाब के बराबर है। अल्लाह पाक हमें उस मस्जिद में 2 रकात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब कौन बच्चा आएगा? टीम 20 है, आप आ जाएं जी। आप बताइए, आपको कौन सा नंबर चाहिए? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 1 में तो पर्चियाँ ख़त्म हो गई ना, ये दूसरा नंबर चूज़ कर लें। नंबर 7। नंबर 7। नंबर 7 में भी पर्चियाँ ख़त्म हो गई। नंबर आखिरी ऑप्शन है आपके पास, नंबर 3। नंबर 3 में भी ख़त्म हो गए। कौन सा नंबर चाहिए? नंबर 4। नंबर 4। नंबर 4 में है। आपका सवाल मदीना शरीफ से मुताल्लिक है। देखते हैं आपका सवाल क्या है। मदीनतुन नबी के क्या मायने हैं? मदीनतुन नबी के क्या मायने हैं? नबी की मस्जिद। नबी का आधा सवाल दुरुस्त है, आपका आधा जवाब दुरुस्त है। जी, आपका सवाल है मदीनतुन नबी के क्या मायने हैं? चलें काउंटडाउन शुरू करें। 5 4 3 2 1। जी, आपका सवाल था मदीनतुन नबी के क्या मायने हैं, और इन्होंने जवाब दिया मदीनतुन नबी के मायने नबी की मस्जिद। इनका जवाब गलत है। अगर इसका जवाब है नबी का शहर, तो इसका जवाब है नबी का शहर। अब टीम ए से कौन आएगा? तो कह रहे हैं कि आप आ जाएं। आप ये बताएं, आपको कौन सा नंबर चाहिए? 6। नंबर 6। नंबर 6 में पर्ची है, इनकी पर्ची है फरिश्ते के हवाले से। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा फरमाया? नूर से। इनका सवाल है अल्लाह पाक ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा फरमाया? आपने जवाब दिया नूर से। आपका जवाब इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का भी इख्तिताम हुआ। अब बढ़ते हैं
अपने इसके बाद हम ऐसे करते हैं, कॉल ले लेते हैं, सही है? कॉल ले लेते हैं जी, कॉल चलाएं। मेरा नाम उसवा है। आज मैं आप लोग को नात सुनाऊंगी। अल्लाह 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 अल्लाह, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी, मैं काबे की चादर को हाथों से पकड़ लूंगी, मैं काबे की चादर को हाथों से पकड़ लूंगी। अल्लाह 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 अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है हिसाब हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का क्या नाम है? हिसाब किताब इस सेगमेंट का नाम है। इसमें होगा ये, एक बच्चा आएगा और इसका आंसर देगा, फिर उसके मुतालिक हम इस्लामी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो टीम ई से पहला कौन सा बच्चा आएगा? ऐसा करें कि आप आ जाएं, शर्ट वाले जी, ये लीजिए। नाम क्या है आपका? इब्राहिम। जी इब्राहिम भाई, ये बताएं इसका जवाब क्या है? 10 - 7। जी इन्होंने बताया 10 - 7 इज इक्वल। इनका जवाब दुरुस्त है टीम बी। अब टीम ए से कौन सा बच्चा इसके हवाले से इंफॉर्मेशन बताएगा? जी आप बताएंगे, आ जाइए। बताइए। ले आप ढूंढ लें। जन्नत के दरवाजे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत की तारीख, कुरान पाक में आयत सजदा, आसमानी किताब है। अरकान इस्लाम तो नहीं है? क्या लगा रहे हैं आप? जिन्नात की किस्में। जिन्नात की किस्में 3 होती हैं। पक्का? पक्का पता है? जी। ये बताएं कौन कौन सी होती हैं? ये नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। ये ना हदीस पाक में है, जिन्नात की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। नंबर 1, वो जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। देखें किसी ने? नहीं देखे, वो तो गायब होते हैं ना, देखेंगे कैसे? दिखते ही नहीं। नंबर 2, जो सांप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं। नंबर 3, वो जो सफ़र करते और ठहरते हैं। इनका जवाब माइक दिखाएं जी। टीम बी से कौन आएगा? करें आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप आ जाए। आपके लिए सवाल है 2 + 3, इसमें से लगाना है जी। टू प्लस 3 पता है किसी को? आप क्या लगा रहे हैं? नंबर 5 लगा रहे हैं। क्या दुरुस्त है ये जवाब? इनका जवाब दुरुस्त है टीम है जी। अब टीम तशरीफ ले जाए। टीम बी से कौन आएगा? ऐसे करें, क्या आप आ जाए। आप ये बताएं, इस नंबर से मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी क्या ढूंढ रहे हैं? ढूंढने इधर ही होंगे। टू + 3 = 5। 5 से क्या बताएंगे आप? देखते हैं।
जी काउंटडाउन शुरू करें? 9 8 जी जवाब लगा दिया इन्होंने। जी क्या जवाब लगाया आपने? अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम आते हैं आपको अरकान इस्लाम? जी सुनाए फिर। पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वह अकेला उसका कोई शरीक नहीं। जी पहला क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरा? चलें ऐसा करते हैं किसी और से पूछते हैं, आता है किसी को अरकान इस्लाम आते हैं? चलें ऐसा करें सब बच्चे मिलके बता दें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 है ज़कात अदा करना। नंबर 4, नंबर 5 जी नंबर 1 है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के ख़ास बंदे और रसूल हैं। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 हज अदा करना और नंबर 5 रमज़ान के रोज़े रखना। अब टीम ए से कौन आएगा? जी तो कह रहे हैं कि आप आ जाए। जी जी आपके लिए सवाल है 26 माइनस 13 इज -11। 26 माइनस 13 माइनस 11 देखते हैं आप क्या जवाब लगाते हैं। कि आप लगा रहे हैं 0 और 2 यानी कि 2। क्या लगता है जवाब दुरुस्त है आपका? देख लें नंबर कितना बड़ा है। आप दुरुस्त है जी। आपने लगाया 26 माइनस 13 माइनस 11 इज इक्वल टू। आपका जवाब जी। अब टीम है इसकी इंफॉर्मेशन देने कौन आएगा? ये तैयार नहीं है क्या? तो करें कि आप आ जाएं। आप ये बताएं कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? ढूंढें इसमें से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आसमानी किताबें, कुरान पाक में आयत सजदा, जन्नत के दरवाज़े, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। जी क्या हुआ? मिल रहा नहीं है कि काउंटडाउन शुरू करें? नहीं करें? बच्चे ने शुरू कर दी। चलें मिल गया बस। ये रहेगी ना, इधर लगाएंगे। इन्होंने बोला कि जन्नतियों के सरदार जो हैं वो 2 हैं और आपको पता है वो कौन कौन है? जी। चलें बताइए फिर। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब टीम बी से आखिरी बच्चा कौन आएगा? आ जाएं। ये बताएं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल क्या होता है? जी 4 मल्टीप्लाई बाई 2। आप पीछे तो नहीं छोड़ दिया आपने?
बताएं क्या लगा रहे हैं? 8. 8 लगा रहे हैं, लगाइए। जी आपने क्या लगाया? 8. और आपको पता है इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? जी. बताइए। जन्नत के दरवाजे. ढूंढे इसमें से। जी ढूंढे होना, काउंटडाउन शुरू हो जाएगी। अभी तो शुरू कर दी। पेन मिल गया। जी हो सक, ये लीजिए पेन। आपने लगाया जन्नत के दरवाजे। जन्नत के दरवाजे. जी. क्या लगता है इनका जवाब दुरुस्त है? जी जन्नत के कितने दरवाजे हैं? आपका जवाब भी जी। तशरीफ ले जाएं। ऐसा करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट में आपके सामने दोनों टीमों से एक एक दुआ सुनी जाएगी। ये दुआ आपने भी तवज्जो से सुननी है और जिसे याद भी रखना है। चलिए अपने बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। टीम है, सबसे पहले आप ये दुआ सुनाएं कि तोहफ़ा कबूल करते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए। एक ही बच्चे का हाथ खड़ा हुआ, सबसे छोटे बच्चे का। जी किसी और को आती है? चलिए आप सुनाएं। चलिए माइक लें। बारकल्लाहु फ़ी अहलिका व मालिका। जी बारकल्लाहु फ़ी अहलिका व मालिका। टीम भी आप में से किसी को आती है? एक ही बच्चे का है जी। और किसी को नहीं आती क्या? नहीं आती। आप सुना। जी की बारकल्लाहु बारकल्लाहु फी अहलिका फी अहलिका मालिका। व मालिका। बारकल्लाहु फी अहलिका फी अहलिका व मालिका। व मालिका। किस चीज़ की दुआ है? दुआ। जी और दुआ क्या है? बारकल्लाहु फ़ी अहलिका व मालिका। किस किस बच्चे को याद हो गई? माशाल्लाह, सब बच्चों की तकरीबन याद हो चुकी है। जी ऐसा करें, सब बच्चे मिलकर सुनाएं। तोहफ़ा कबूल करते वक्त, तोहफ़ा कबूल करते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? ये दुआ पढ़नी चाहिए, बारकल्लाहु फ़ी अहलिका व मालिका। जी अगली दुआ, थकावट दूर करने की दुआ सुनाइए। जी कौन कौन? 4 बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप सुनाइए। मोहसिन भाई। 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर। 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर। और कोई? जी पक्की सुनाइए इन्होंने। यही है जी आपका जवाब। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ऐसे करते हैं, कॉल शामिल कर लें इसी के साथ। जी एक कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नाच सुनाऊंगा। जी नाच सुनेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी सुबहान अल्लाह। जी और किसी को नाद आती है?
आती है किसी को? तो एक दो शेर बस। जी आप सुनाए, माइक दिए। नाच सुनाए। कौन सी सुनाएंगे आप? हमने आंखों से देखा नहीं है मगर। जी सुनाइए। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। बोल गिलते पढ़ के सल्ले अला, बोल गिलते पढ़ के सल्ले अला, छोड़ कर हम मदीने ले जावे सबा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में था, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में था, वो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी कोशिश की माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कोशिश करते रहें मज़ीद। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह पाक हमें बाअदब हाजिर नसीब फरमाए मदीना शरीफ की। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल